और अब बात करेंगे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। हत्याकांड में फरार तीसरे शूटर शिव कुमार को भी पुलिस ने यूपी के बहराइच से गिरफ्तार कर लिया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शिव कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। पहली बार पुलिस को सीधे तौर पर यह पता चला है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ही दी थी। पहली बार पता चला है कि आखिर बाबा सिद्दीकी को कितने रुपयों की लालच में मारा गया। पहली बार यह जानकारी सामने आई है कि हत्या के लिए हथियार किसने दिए, मोबाइल और सिम किसने दिए, और पहली बार यह भी पता चला कि शिव कुमार और उसके साथियों की एंट्री बिश्नोई गैंग के अपराध सर्कल में आखिर कैसे हुई। समूची मुंबई दहल उठी थी। महाराष्ट्र की समूची सियासत उबल पड़ी थी। उन्हीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का तीसरा आरोपी शिव कुमार गिरफ्तार हुआ तो सनसनीखेज खुलासों ने लॉरेंस गैंग की दहशत का दायरा और लंबा कर दिया। बहराइच में अपने गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गिरफ्तार शिव कुमार ने लॉरेंस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी पर बड़ा खुलासा किया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश करीब 3 महीने पहले ही शुरू हुई थी। इस साजिश की शुरुआत हुई पुणे की एक कबाड़ की दुकान से, जहां शिव कुमार और उसका साथी धर्मराज कश्यप काम करते थे। इन दोनों के बगल ही शुभम लोनकर की स्क्रैप की दुकान थी। शिव कुमार के मुताबिक शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और उसी ने स्क्रैप चैट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से शिव कुमार की बात कराई थी। अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए बोला और इसके लिए 10 लाख रुपए देने का वादा किया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए भी भरोसा दिया। यहीं से हुई लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम वर्ल्ड में शिव कुमार, धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह की एंट्री। इस तरह से पुणे की कबाड़ की दुकान में बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी ली गई। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए पूरी जानकारी, हथियार, फोन, सिम और प्लानिंग की जरूरत थी। इन सब काम को आसान किया शुभम लोनकर और यासीन अख्तर ने। शिव कुमार के मुताबिक इन्हीं दोनों ने हत्या के लिए हथियार, कारतूस, सिम और मोबाइल मुहैया कराया। इसके बाद शुरू हुई रेकी। शिव कुमार के मुताबिक हत्या के कई दिन पहले से ही बाबा सिद्दीकी की पूरी रेकी की गई और ठीक दशहरे वाले दिन देर शाम बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा में उनके बेटे के ऑफिस से निकलते समय हमला किया गया। हत्या के तुरंत बाद भीड़ की वजह से 2 आरोपी तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन शिव कुमार फरार हो गया था। और शायद फरार ही रहता अगर यूपी एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और मुंबई की जांच टीम ने शिव कुमार के खिलाफ फूल प्रूफ जाल न बिछाया होता। शिव कुमार बहराइच पहुंचकर नेपाल भागने की फिराक में था। 21 दिन की कड़ी मशक्कत और शिव कुमार से जुड़े 45 लोगों पर नजर रखने के बाद आखिरकार शिव कुमार को उसे नेपाल भागने में मदद कर रहे 4 साथियों के साथ बहराइच के नानपारा से गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी 5 को अब विस्तृत जांच के लिए मुंबई भेजा जा रहा है, जहां अभी कुछ और खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।